Hello, good evening, दोस्तों. This is Aniket Pal, and now we see the contempt of court, principle of nature justice. इसकी हम क्विज और नोट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट स्टार्ट. At first, quiz. The solution. So first question is, in which of the following case, for the first time, the court observed that the modern term have the sometime be expressed to the effect that the natural justice is the average as the practical meanings. तो इसका राइट आंसर है राइट वर्सेस बेलेडन. करेक्ट आंसर. आप इसके बारे में डिस्क्राइबली ब्रीफली देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ द नेचर जस्टिस आर एप्लीकेबल टू द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग. तो इसका सी आंसर राइट है. ए के कृपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया गया है इन दिस केस ऑफ. इसके बारे में डिटेल में है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. राइट ऑफ द प्रोहिबिशन में बी इशूड व्हेन दिस, मतलब कब हुआ था. तो इसमें अबव द ऑप्शन करेक्टली, मतलब तीनों ऑप्शन राइट है. एंड फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ एन एब्सेंस ऑफ द जुडिशली ऑफ अब्यूज ऑफ द jurisdiction. Second है violence of the principle of the nature justice and the flood. Third one, any kind of the contempt of the law of the land. इसके तीनों आंसर राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन लॉ इज एसेंशियली ए जज मेड. कॉमन लॉ है, जज बनाता है. दिस ऑप्शन वाज एक्सप्रेस्ड बाय सेलमंड. राइट आंसर. इसके बारे में डिस्कस किया गया कि हु वाज सर जॉन विल्डम सेलमंड. 3 दिसंबर 1862, 9 सितंबर 1924 वाज लीगल स्कॉलर पब्लिक द सर्वेंट एंड द जज इन न्यूजीलैंड की. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. व्हेन द कोड declared the certain prohibition of the act versus invalid, it does not affect the validity of the act of the term as it the privacy of the no as. तो इसमें राइट आंसर है द डॉक्ट्रिन ऑफ द सर्वलिटी की आप डिस्कस है ब्रीफली यहाँ देख सकते हैं. As usual, there is many question which you see on my mobile screen. आर्टिकल 129 पूछा गया है. आर्टिकल 19 फर्स्ट ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सिटीजन ऑफ द राइट टू फ्रीडम स्पीच ऑफ द आर्टिकल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट पावर ऑफ द कंटेम्प्ट. किसके अंडर गया? आर्टिकल 19 द फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ पूछा गया है. तो आर्टिकल 129 एंड 215. आर्टिकल 120, 142, 250 के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना. 1961 में स्टेट्स दैट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स द सिविल कंटेम्प्ट ऑफ द क्रिमिनल कंटेम्प्ट. तो ये कौन से सेक्शन में ब्रीफली डिस्कस किया गया है? सेक्शन 2A ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में. ब्रीफली आप यहाँ देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द scandals the court of the judge undermine the pupils' confidence in the administration of the justice and the brings the court into the disrupt. तो डॉक्टर DC सक्सेना वर्सेस
ऑनेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में हम नोट में डिस्कस भी करेंगे अभी। तो लेट्स सी ब्रीफली। Dr. D. Saxena on CGL court held scandals of the court and just understand the people of the confidence at the administration of justice and bring the court into the dispute. Such disrespect and the amount of the criminal contempt, etc. Next question. Fire criticism is one of the defense ability in the contempt of court. It has been confirmed under the which section? Section 5 के अंतर्गत। तो there is totally 15 question which you see in mobile screen, and if you want to note and lot of mock tests, so you will go my Telegram channel or and YouTube channel Aniket Pal with Grow. So let's see the note. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड प्रिंसिपल नेचर एंड जस्टिस। तो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। इंट्रोडक्शन है इसका मतलब। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है डिसरेस्पेक्ट ऑफ डिनाइड और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट का उल्लंघन करना, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना, उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाना, इसका मतलब है। इसके अंतर्गत कोर्ट ऑफ एक्ट 1971 में आया था और आर्टिकल 120 एंड 215 इम्पोर्टेंट हैं। एसेंशियल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कुछ इम्पोर्टेंट तत्व यहाँ आपको डिस्कस किया गया। कंटेम्प्ट में ज़रूरी है विलफुल और डेलिबरेटली एंड इंटेंशन आपको ज़रूरी है किसी भी क्राइम को करने के लिए। अब नेक्स्ट है सिविल कंटेम्प्ट, एंड देख सकते हैं और स्क्रीन पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड पब्लिकेशन, स्कैंडलाइज and defense ability and the contempt of the court, and there is last one है शायद principle of the nature justice. It is the last और नीमो जस्टिस केस सू यानी सू मतलब केस फाइल करना। तो इट इज़ द एनालिसिस ऑफ नोट एंड क्वेश्चन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तो हमने पिछली 2-3 वीडियो में लीगल के जितने भी पार्ट थे, लॉ ऑफ टॉर्ट, कंटेम्प्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब की PDF नोट वगैरह सब देख लिए हैं। आपको नहीं अगर मालूम है तो पीछे की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं अनिकेत पाल विद ग्रुप के साथ। थैंक यू।